जब कुछ लोग मिलकर एक नाइट क्लब में डांस कर रहे थे, तभी एक दानव वहां पर पहुंच जाता है। उस क्लब में डांस कर रहा एक आदमी सोचता है कि चलो इस दानव के साथ एक सेल्फी खींची जाए, लेकिन तभी वह दानव सेल्फी खींच रहे आदमी को अपने हाथों में दबोचकर जिंदा ही खा जाता है। उस दानव के आने का पता जब आर्मी को चलता है तो उसे मारने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, लेकिन वह हेलीकॉप्टर्स भी उस दानव का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आखिर कौन है यह दानव, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे पहाड़ों की जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर आकार में बहुत बड़े हैं। वैसे इन पहाड़ों को ट्रोल पहाड़ कहा जाता है। 1000 साल पहले इन ट्रोल पहाड़ों का भी एक राज्य हुआ करता था, जहां बहुत सारे ट्रोल मिलकर रहते थे। लेकिन फिर एक इंसान अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए ट्रोल पहाड़ों के इस राज्य में पहुंचता है और इन सभी ट्रोल पहाड़ों को मारना शुरू कर देता है। वह राजा सभी ट्रोल को मारने के बाद उनके राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है और जिन ट्रोल को वह राजा मार नहीं पाया, उन्हें वह नॉर्वे की भूल भुलैया पहाड़ियों के बीच में जिंदा छोड़ देता है। वैसे इस मूवी का नाम ट्रोल 2 है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपने इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने इस मूवी के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है नोरा को, जो कि अपने डैड की तरह ही अब सभी से अलग होकर पहाड़ में बने एक घर में रहती है, जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन आज उसका पुराना साथी एंड्रयूज उसका पता लगा लेता है। वैसे एंड्रयूज अब एक राइटर बन चुका है। एंड्रयूज नोरा के घर पहुंचकर उसे अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर पहाड़ों के बीच में बनी एक प्रयोगशाला में ले जाता है। उस प्रयोगशाला में पहुंचकर एंड्रयूज नोरा की मुलाकात वहां काम कर रहे लोगों से करवाता है। उस प्रयोगशाला में काम कर रहे लोगों को देखकर नोरा बहुत हैरान हो जाती है। तभी एंड्रयूज नोरा को पिछले 2 सालों से सो रहे एक ट्रोल के पास ले जाता है, जिसे उस प्रयोगशाला में बांध कर रखा था। नोरा अब समझ जाती है कि उसे एंड्रयूज यहाँ लेकर क्यों आया है। उस ट्रोल को यूं बंधा देख नोरा को उस पर बहुत तरस आ जाता है, क्योंकि नोरा के मन में ट्रोल पहाड़ों के लिए अभी भी बहुत प्यार है। वैसे भी नोरा बचपन से ही इनकी कहानियों को सुनती हुई बड़ी हुई है। उस प्रयोगशाला को हैंडल कर रहे ऑफिसर्स नोरा से कहते हैं कि एक ट्रोल को तो हम सूरज की रोशनी में पहले ही मार चुके हैं, लेकिन अब हमें यह दूसरा ट्रोल मिला है जो कि पहले ट्रोल के मुकाबले देखने में बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि बाहर अभी और भी ट्रोल पहाड़ हों जो कभी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमने इस ट्रोल को यहाँ बांध कर रखा है, ताकि हम इसके ऊपर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें और इन ट्रोल पहाड़ों बारे में ज्यादा जान सकें। एंड्रयूज अब नोरा की मुलाकात सिगरीड से भी करवाता है, जो कि अब उसकी वाइफ है। एंड्रयूज ने फिलहाल सिगरीड से शादी कर ली है और सिगरेट अब प्रेग्नेंट भी है। उस प्रयोगशाला के अंदर एंड्रयूज नोरा को उस राजा का लिखा हुआ एक शाही खत भी दिखाता है, जिसमें ट्रोल पहाड़ों को मारने का आदेश दिया था। लेकिन फिलहाल उन्हें यह शाही खत आधा ही मिला है, जिसमें लिखे आधे अधूरे शब्दों से उन्हें पता चलता है कि 1000 साल पहले ओलाफ नाम के एक राजा ने सभी ट्रोल पहाड़ों को मारने का हुक्म दिया था। एंड्रयूज नोरा से कहता है कि नई सरकार ने अब हमारी इस प्रयोगशाला को बंद करने का आदेश दे दिया है और हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम जल्दी से जल्दी इस ट्रोल के बारे में जानने में हमारी मदद कर सको। नोरा फिलहाल उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद नोरा बहाना लगाकर वहाँ से निकलकर पहुँचती है उस जगह जहाँ पर उन लोगों ने ट्रोल पहाड़ को बांध कर रखा था। वह एक लिफ्ट के जरिए उस ट्रोल के पास पहुँचती है। फिलहाल वह ट्रोल अभी भी नींद में ही था, लेकिन उसके दिल की धड़कन चल रही थी। इसीलिए नोरा बड़े प्यार से गाना गुनगुनाते हुए उस ट्रोल पहाड़ के शरीर पर अपना हाथ रखती है और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगती है। लेकिन नोरा जब वहाँ से वापस जाने लगती है, तभी वह ट्रोल पहाड़ अपनी नींद से जाग जाता है और अपनी आंखें खोलकर नोरा को देखने लगता है। वो ट्रोल को नींद से जागते देखकर नोरा बहुत खुश हो जाती है। उस प्रयोगशाला में काम कर रहे ऑफिसर्स भी जब उस ट्रोल पहाड़ के अंदर की रीडिंग्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं तो वह सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। 2 सालों के बाद अपनी नींद से जागने के बाद यह ट्रोल खुद को लोहे की जंजीरों में बंधा पाता है, इसलिए अब वह खुद को उन जंजीरों से आजाद करवाने की कोशिश करने लगता है। नोरा जो पहले उस ट्रोल को देखकर खुश हो रही थी, वह अब ट्रोल का गुस्सा देखकर जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है और तभी वह ट्रोल जंजीरों को तोड़ देता है। इसी बीच ट्रोल हाथों से उस लिफ्ट को नीचे गिरा देता है जिसमें नोरा मौजूद थी। उस ट्रोल का यह भयानक रूप देखकर उस प्रयोगशाला में मौजूद सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। एंड्रयूज भी जल्दी से नोरा को उस लिफ्ट में से निकालकर अपने साथ एग्जिट गेट की तरफ भागने लगता है। जब वह ट्रोल लोगों को मार रहा था, तभी एक साइंटिस्ट उस ट्रोल पहाड़ के उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है जिसके ऊपर सभी साइंटिस्ट प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ ही पलों के बाद नोरा, एंड्रयूज और बाकी साथी उस लैब से बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर निकलते ही वह ट्रोल भी चट्टानों को तोड़ता हुआ उस लैब से बाहर निकल जाता है। वह ट्रोल दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बहुत गुस्सा आया हो, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद नोरा, एंड्रयूज और बाकी लोगों को आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू करके एयरबेस
बेस पर लाया जाता है, उन्हें पिकअप करने के लिए मेजर क्रिस वहां पर आता है। वैसे क्रिस वही है जिसने इस मूवी के पिछले पार्ट में एक अहम किरदार निभाया था। ट्रोल मूवी के पिछले वाले पार्ट में क्रिस एक कैप्टन था, लेकिन अब मेजर बन चुका है। मेजर क्रिस अब उन सभी को लेकर पहुंचता है आर्मी के बेस पर, जहां नोरा और एंड्रयूज की मुलाकात देश के नए प्राइम मिनिस्टर से होती है। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग के दौरान उन सभी से कहता है कि यह ट्रोल हम सभी के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ट्रोल को मार दिया जाए। ट्रोल को मारने की बात सुनते ही नोरा उन सब से कहती है कि 1000 साल पहले भी इसी तरह से ट्रोल पहाड़ों को मारा गया था, लेकिन आज हम फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। लेकिन उस मीटिंग में नोरा की बातों की कोई सुनवाई नहीं होती और उस ट्रोल को मारने का काम एक बार फिर से सौंपा जाता है मेजर क्रिस के ऊपर। मीटिंग रूम से बाहर निकलने के बाद नोरा अपने पास रखे ट्रोल पहाड़ के एक छोटे से टुकड़े को देखकर एंड्रयूज से कहती है कि हमें उस ट्रोल पहाड़ को बचाना चाहिए। इसलिए अब नोरा एंड्रयूज को साथ लेकर क्रिस के पास जाती है और उससे उसके साथ इस मिशन पर जाने की रिक्वेस्ट करती है। मेजर क्रिस पिछली बार की तरह नोरा और एंड्रयूज को अपने इस मिशन में शामिल कर लेता है। क्रिस अब हेलीकॉप्टर में उन सभी को लेकर ट्रोल पहाड़ को ढूंढकर मारने के लिए चला जाता है। क्रिस उन्हें बताता है कि हमने अपने हेलीकॉप्टर में बहुत तेज सोलर लाइट्स लगाई हैं, जिनकी रोशनी से हम उस ट्रोल को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। इसी बीच एक क्लब दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी एक ट्रोल उस क्लब में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह उस क्लब में मौजूद लोगों को मारने लग जाता है। कुछ लोगों को तो वह जिंदा ही अपना खाना बना लेता है और यह देखकर क्लब में मौजूद सभी लोग क्लब से बाहर निकलने लगते हैं और तभी मेजर क्रिस भी उस ट्रोल को ढूंढता हुआ उसके सामने आ जाता है। क्रिस और दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट सोलर लाइट्स को ऑन करके उन्हें उस ट्रोल की तरफ कर देते हैं, लेकिन यह लाइट्स इतनी काफी नहीं थी कि उस ट्रोल को मार सके। खुद पर लाइट को पड़ता देख उस ट्रोल को हेलीकॉप्टर पर गुस्सा आ जाता है और अपना गुस्सा वह अब एक हेलीकॉप्टर को नीचे गिराकर निकालता है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद क्रिस अपने साथियों को खो चुका था, लेकिन फिर भी वह अपने हेलीकॉप्टर के साथ उस ट्रोल के सामने डटा रहता है। लेकिन वह ट्रोल फिलहाल उस हेलीकॉप्टर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए ट्रोल अब चुपचाप उस जगह से चला जाता है। नोरा अब यह जान चुकी थी कि यह ट्रोल सीधा अपने राज्य की तरफ जा रहा है। वह उस राजा से बदला लेना चाहता है जिसने उसके परिवार को मारा था। नोरा को यह पता है कि इस ट्रोल का मुकाबला करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए नोरा उन सभी को अपने साथ एक पुरानी गुफा के अंदर ले जाती है और इस गुफा को बनाया था उसी राजा ने जिसने ट्रोल पहाड़ों को मारने का आदेश दिया था। उस गुफा के अंदर बनी एक गहरी खाई के पास पहुंचकर नोरा किसी को बुलाने लगती है और तभी एक छोटा ट्रोल उनके पास पहुंच जाता है। क्रिस और बाकी सभी उस ट्रोल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वैसे नोरा पहले भी इस गुफा के अंदर जाकर इस ट्रोल से मिल चुकी है। नोरा अब उस ट्रोल पहाड़ के शरीर को छूकर उसके अंदर की सांसों को महसूस करती है। वह ट्रोल से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इसके बाद पहाड़ियों के बीच में एक जगह दिखाई जाती है जहां से वह ट्रोल गुजर रहा था जो अपने राज्य की तरफ ओलाफ राजा से बदला लेने के लिए जा रहा था। तभी क्रिस भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है। उस ट्रोल को रोकने के लिए नोरा उसके सामने आकर उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वह ट्रोल रुकने का नाम नहीं लेता। वह ट्रोल नोरा के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी जो ट्रोल नोरा को गुफा में मिला था वह उस बड़े वाले ट्रोल से लड़ने लगता है, लेकिन वह छोटा ट्रोल इतना शक्तिशाली नहीं था कि बड़े वाले ट्रोल को हरा पाए और अब वह बड़ा ट्रोल छोटे वाले ट्रोल को बर्फ की नदी में डुबो देता है। यह सब देखकर नोरा और बाकी सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद नोरा उन सब से कहती है कि अगर मैप के हिसाब से देखें तो यह ट्रोल सीधे ओलाफ राजा के राज्य की ही तरफ जा रहा है और वह जल्दी ही उस जगह पहुंच भी जाएगा। वैसे यह ट्रोल उस राजा को मारना चाहता है जो कि 1000 साल पहले ही मर चुका है, इसलिए हमें जल्दी से उस समय के राजा ओलाफ के मकबरे में जाकर उसकी कब्र को ढूंढना होगा ताकि हमें कुछ ऐसा मिल सके जिससे हम इस ट्रोल को रोक सकें। नोरा जानती है कि जहां से ओलाफ राजा अपने राज्य पर राज किया करता था अब वह एक चर्च है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए नोरा उन सभी को लेकर उस चर्च में पहुंच जाती है। नोरा वहां काम करने वाली एक औरत से मिलती है। वह औरत नोरा से कहती है, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि ओलाफ राजा की कब्र इसी चर्च में है, लेकिन आज तक मैं उस कब्र को नहीं ढूंढ पाई। वह औरत नोरा और बाकी सभी को एक तहखाने में ले जाती है। नोरा अब उस गुफा की सभी दीवारों को बड़ी गौर से देखने लगती है। वह अपने सामने की दीवार पर बनी ओलाफ राजा की तस्वीर को देखती है और इस तस्वीर को गौर से देखने पर उसे ओलाफ की कब्र तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते से होकर नोरा एंड्रयूज और बाकी सभी ओलाफ के मकबरे में पहुंच जाते हैं। ओलाफ की कब्र में उसने अपने हाथों में एक चांदी की तलवार पकड़ी हुई थी जिसे अभी तक जंग नहीं लगा है और यही वह तलवार है जिससे राजा ओलाफ ट्रोल पहाड़ों को मौत के घाट उतारा
करता था। इसी कब्र में उन्हें ओलाफ के लिखे हुए खत का आधा अधूरा हिस्सा भी मिल जाता है। फिलहाल इस खत का आधा हिस्सा एंड्रयूज को पहले ही मिल चुका है। एंड्रयूज सिगरीड को कॉल करके खत के दोनों हिस्सों को मिलाकर पढ़ता है। इस खत को गौर से पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि ओलाफ राजा तो कभी भी इन ट्रोल पहाड़ों को नहीं मारना चाहता था। उसने तो ट्रोल पहाड़ों के रहने के लिए एक अलग जगह भी तैयार की थी। इसी बीच उन्हें यह भी पता चलता है कि वह ट्रोल जो ओलाफ को ढूंढता हुआ इस राज्य की तरफ आ रहा है वह जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला है। इसलिए अब वह सभी उस ट्रोल को रोकने का तरीका ढूंढने लगते हैं। नोरा अपने डैड की लिखी हुई उस नोटबुक को हमेशा अपने पास ही रखती है जिसमें उसके डैड ने इन ट्रोल पहाड़ों और उनके इतिहास के बारे में पूरा लिखा हुआ था। उस नोटबुक को पढ़ने से उसे पता चलता है कि ओलाफ राजा ने 1000 साल पहले इन ट्रोल पहाड़ों को मारने के लिए इसी चर्च के नीचे बह रही नदी के पवित्र जल का इस्तेमाल अपनी तलवार के ऊपर किया था। इसलिए नोरा अब उस चर्च में रखे पवित्र जल में एक लोहे के चाकू को डालकर उस चाकू को अब अपने पास रखे उस ट्रोल पहाड़ के एक टुकड़े को काटने लगती है और उनके देखते ही देखते वह टुकड़ा उस चाकू की धार से जलने लगता है। यह देखकर वह सभी समझ जाते हैं कि इसी पवित्र जल की मदद से हम भी उस ट्रोल को मार सकते हैं। इधर ट्रोल के इस शहर में आने की खबर सुनने के बाद आर्मी पूरे शहर को खाली करवाने लगती है। लेकिन तभी मेजर क्रिस उस शहर से जा रहे लोगों से कहता है कि यह ट्रोल जल्दी ही इस शहर में पहुंचकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं और इसके लिए तुम सब लोगों को हमारा साथ देना होगा। और अब सभी अपने शहर को बचाने के लिए क्रिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोरा के हिसाब से अब सभी लोग उस चर्च के नीचे बह रही नदी के पवित्र जल को बाल्टियों में भरकर कंटेनर्स में इकट्ठा करने लगते हैं। उस पवित्र जल का सही से इस्तेमाल करने के लिए उस जल को कंटेनर्स में डालकर आर्मी की गाड़ियों में रख दिया जाता है ताकि बॉम्ब के जरिए उन पानी के कंटेनर्स को उस ट्रोल के ऊपर ब्लास्ट कर सके। कुछ देर बाद ट्रोल भी उस शहर में पहुंच जाता है। वह ट्रोल चर्च के नजदीक पहुंचने ही वाला था कि तभी एंड्रयूज उस चर्च में लगी एक घंटी को बजाने लगता है। उस घंटी की आवाज को सुनकर वह ट्रोल तड़पने लगता है और तभी आर्मी अपने हथियारों की मदद से उस ट्रोल पर पवित्र जल फेंकते हैं। लेकिन इन हथियारों का उस ट्रोल पर ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए वह ट्रोल अब सीधा चर्च की तरफ जाने लगता है। वह उस चर्च तक पहुंचता इससे पहले एक छोटा ट्रोल उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। वैसे यह छोटा ट्रोल वही है जो इस बड़े ट्रोल से लड़ते हुए बर्फ की नदी में डूब गया था। वह दोनों ट्रोल पहाड़ अब एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। यह लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन बड़े वाला ट्रोल इस छोटे ट्रोल पहाड़ को बड़ी आसानी से हरा देता है। एंड्रयूज अपने साथियों से कहता है कि इस पवित्र जल का दूर से उस ट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इस ट्रोल के ऊपर से एक पवित्र जल का कंटेनर और बम उसके मुंह के अंदर फेंके तो शायद हम इसे मार सकते हैं। वैसे ऐसा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए अब मेजर क्रिस एक बड़े कंटेनर पर बॉम्ब लगा देता है और इस बॉम्ब को एक रिमोट के जरिए ट्रोल के मुंह में ब्लास्ट करने का पूरा प्लान तैयार करता है। एंड्रयूज और मेजर क्रिस दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर उस ट्रोल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कंटेनर में लगाए हुए बम का रिमोट नीचे गिर जाता है और इस रिमोट के बिना उस बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता था। एंड्रयूज अब क्रिस से कहता है कि कैसे भी हो हमें इस ट्रोल को मारना ही होगा, इसलिए एंड्रयूज खुद उस पवित्र जल के कंटेनर को लेकर उस ट्रोल के मुंह में जाकर बॉम्ब से ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है और इस काम को करने में एंड्रयूज की मौत होना बिल्कुल तय था। उन दोनों के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए एंड्रयूज जल्दी से अपनी वाइफ सिगरीड को कॉल करके उसे अपना और आने वाले बेबी का ध्यान रखने के लिए कहकर आखिरी अलविदा कहता है। मेजर क्रिस भी अब हेलीकॉप्टर को उस ट्रोल के सीधा ऊपर ले आता है और एंड्रयूज के हाथों में एक बॉम्ब दे देता है। इधर अपने ऊपर हेलीकॉप्टर को देख वह ट्रोल जोर जोर से गुर्राने लगता है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुल जाता है और यह देख एंड्रयूज पवित्र जल के कंटेनर और बॉम्ब को हाथों में लेकर सीधे उसके मुंह में छलांग लगा देता है, जिसके कुछ पलों के बाद उस ट्रोल पहाड़ के शरीर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से उस ट्रोल का शरीर अंदर से जलने लग जाता है। तभी छोटे वाला ट्रोल उठकर उस बड़े ट्रोल को जान से मार देता है, लेकिन अब तक नोरा और क्रिस ने अपने साथी एंड्रयूज को खो दिया था। इस हादसे के कुछ महीनों के बाद छोटे ट्रोल पहाड़ को दिखाया जाता है। वैसे नोरा भी अब पूरी दुनिया से अलग होकर इसी ट्रोल पहाड़ के साथ रह रही है। प्यारे दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मूवी की शुरुआत में जो ट्रोल पहाड़ 2 साल बाद अपनी नींद से जागा था, उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जिसे प्रयोगशाला के नष्ट होते समय एक साइंटिस्ट ने अपने पास रख लिया था, अब वह पहाड़ का टुकड़ा एक नया ट्रोल बन चुका है, जिसे उस साइंटिस्ट ने कैद करके अपनी लैब में रखा है। प्यारे दोस्तों, ट्रोल मूवी का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, आप हमारा चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स मूवीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली नई मूवीज को देख सकें।